ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको जब कोई भी डरावनी घटना आप बताते हो तो वो उस चीज पर विश्वास नहीं करते हैं। आज की डरावनी कहानी है बिहार के एक छोटे से गांव सुकनवा की। अब ये सुकनवा जो नाम है, इसके अंदर लग तो रहा है कि बहुत सुकून होगा, शांति होगी, पर इस गांव में जो है उसको लोग शांति नहीं बल्कि एक डरावना सन्नाटा मानते हैं। और वो ऐसा मानते हैं इसी गांव के एक कुएं की वजह से। इस गांव के बीचों बीच ना एक पत्थर से बना हुआ कुआं है, एक कुआं जिसको यहाँ के लोकल्स कहते हैं कल्पना का कुआं। लेकिन जिस कुएं को हमने बचपन से पढ़ा है, यानी एक ऐसा कुआं जिसके अंदर पानी होता है, ये वो कुआं नहीं है। ये वो कुआं है जिसके अंदर अक्सर लोग उबलता हुआ खून देखते हैं जो धीरे धीरे सतह की तरफ आने लगता है। इसके आसपास के जो पेड़ हैं वो भी पूरे तरीके से सूख चुके हैं, मानो उन पेड़ों की जान ये कुआं चूस लेता है। रात में अक्सर लोग जब यहाँ से गुजरते हैं तो उनको बहुत ही डरावनी आवाजें भी आती हैं, वो आवाजें जो कुएं के अंदर से आ रही होती हैं। और इतने इंट्रोडक्शन के बाद आप एक चीज तो समझ ही गए होंगे कि आज की कहानी कोई नॉर्मल कहानी नहीं बल्कि बहुत ही डरावनी कहानी है। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हो सीखो ऑफिशियल शो हॉरर स्टोरीज। कहते हैं बिहार के सुकनवा गांव के अंदर जो कुआं है वो लोगों की प्यास नहीं बुझाता बल्कि वो खुद प्यासा है। और ये एक कल्पना क्रिएट करता है, एक कल्पना जिसमें किसी भी प्यासे इंसान को जो इस कुएं के पास से गुजर रहा होगा उसको इस कुएं के अंदर पानी दिखता है, लेकिन जब वो इसके अंदर से पानी निकालता है तो वो इंसान जिंदा नहीं बच पाता है। और यही रीज़न है कि इस गांव के मैक्सिमम लोग इस गांव को छोड़ के जा चुके हैं। बचे हैं कुछ गिने चुने लोग, और वो गिने चुने लोग भी अपने बच्चों को शाम को घर से बाहर नहीं निकलने देते। लेकिन आप भी ये सोच रहे होगे ना कि ऐसी क्या स्टोरी है इस कुएं की। मैंने भी इस पर रिसर्च की और तब मुझे पता चला कि इस कुएं का एक बहुत ही दर्दनाक लेकिन डरावना इतिहास है। देखो, एक वक्त था जब इस सुकनवा गांव में एक लड़की रहती थी, एक लड़की जिसका नाम था कल्पना। ये लड़की दिखने में काफी सुंदर थी, लेकिन स्वभाव से ये काफी ज्यादा सीधी साधी लड़की थी। और सबसे अच्छी बात ये थी कि जहाँ मैक्सिमम लोग आज की डेट में किसी की हेल्प नहीं करते हैं, ये लड़की अक्सर लोगों की हेल्प किया करती थी। अब जिस तरीके से गांव में पंचायत होती है, ठाकुर होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, वैसे ही इस गांव में भी एक ठाकुर था। एक ठाकुर जिसके पास बहुत सारा पैसा था, बहुत सारे कनेक्शंस थे, बहुत सारी पॉलिटिकल पावर थी, और उसी का एक बेटा था जिसका नाम था राघव। एक दिन कल्पना जब गांव की दुकान पर कुछ सामान खरीदने आई थी तो वहां से राघव गुजर रहा था। वो कल्पना को देखता है और वो कल्पना का दीवाना हो जाता है। उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका नेचर बहुत ही अजीब होता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको जो चीज़ पसंद आ गई है वो उन्हें चाहिए तो चाहिए, उन्हें ये नहीं जानना है कि सामने वाला भी उन्हें पसंद करता है या नहीं। और हमारी कहानी में ये जो राघव है ये कल्पना को पसंद करने लगता है। एक दिन जाके वो कल्पना को अपने दिल का इजहार कर लेता है। और हमारी कहानी की जो कल्पना है ना, ये हर शाम को कुएं से पानी निकालकर अपने घर ले जाती थी। ये बात राघव को पता थी, तो वो एक फूल लेकर उस कुएं के सामने उसका वेट कर रहा होता है। कल्पना आती है तो उसके चेहरे पर चमक आ जाती है। वो सोचता है कि आज वो अपने दिल का इजहार कर लेगा और आज के बाद से कल्पना उसकी हो जाएगी। लेकिन जब वो कल्पना से अपने दिल की बात करता है, कल्पना उसे मना कर देती है। मतलब होता है ना कि लड़का लड़की को पसंद करे, बट कई बार ऐसा होता है कि लड़की को वो लड़का पसंद नहीं है, या फिर ये सिचुएशन उल्टी भी हो सकती है। लेकिन जब कल्पना ने राघव को मना किया तो उसे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि आज तक उसने जिस चीज़ पर भी हाथ रखा था वो हर चीज़ उसकी हो चुकी थी, और एकमात्र कल्पना ही ऐसी चीज़ थी जो उसकी नहीं हो पा रही थी। राघव बार बार उस कुएं के सामने कल्पना का वेट करता। उस गाँव में सिर्फ एक ही कुआं था, तो हर इंसान वहीं से आके पानी भरता था। एक दो दिन तक तो कल्पना नहीं आई। वो चाहती थी कि वो राघव को इग्नोर करे, लेकिन घर में जब पानी एकदम खत्म हो गया, कल्पना को फिर से आना पड़ा और फिर से उसका सामना हुआ राघव से। उस शाम जब कल्पना पानी भरने गई थी उस कुएं से, तो मौसम काफी खराब था। तेज हवा चल रही थी, बिजली कड़क रही थी और बारिश बहुत तेज हो रही थी। वो जब कुएं के पास पहुंचती है, अपनी बाल्टी को कुएं के अंदर डालती है और जब पानी भर के ऊपर खींचती है तो राघव उसका हाथ पकड़ लेता है। इस बदतमीजी को देखकर कल्पना बोलती है कि मेरा हाथ छोड़ो और मुझे जाने दो, लेकिन राघव के मन में कुछ और ही था। वो कल्पना का हाथ नहीं छोड़ता है, बल्कि पीछे से राघव के 3 दोस्त और आते हैं और वो सब मिलकर कल्पना के साथ दुष्कर्म करते हैं। धीरे धीरे करके कुछ और गांव वाले भी आसपास इकट्ठे हो गए थे जो पानी भरने आए थे। कल्पना चिल्ला रही थी, चीख रही थी, लेकिन कोई भी कल्पना की हेल्प नहीं कर रहा था। सब बस देख रहे थे। उसमें से एक औरत थी जो वहां से भागकर ठाकुर साहब की हवेली गई, ये बताने के लिए कि उसका बेटा राघव क्या कर रहा है। लेकिन जब तक ठाकुर साहब आते, राघव ने कल्पना के साथ दुष्कर्म किया और उसका गला घोटकर उसको इसी कुएं के अंदर फेंक दिया। जब ठाकुर साहब आए तो उन्होंने देखा कि वहां पर काफी सारे लोग खड़े हैं, वो लोग जिन्होंने उस चीजों को अपनी आंखों से देखा। उस दिन तो अपने बेटे को डांटते हुए अपने घर ले जाते हैं, लेकिन घर में जाके जानते हो वो क्या करते हैं? वो प्लानिंग करते हैं कि किस तरीके से इन गांव वालों के मन से वो बात निकाली जा सके जो इन्होंने देखा। ऐसे में वो गांव वालों को बहुत पैसे देते हैं
बहुत सारे लोग पैसे लेकर मान जाते हैं और जो लोग नहीं मानते हैं उन लोगों को ठाकुर उस वक्त तो कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन एक एक करके जब वो पानी भरने आ रहे थे तो सबका गला काट कर इसी कुएं में वो डालते गए। और धीरे धीरे ऐसा माना जाता है कि तब से ये कुआं हॉन्टेड हो गया। उस दिन कुएं के अंदर इतनी लाशें डाली गई जिसकी वजह से आधा कुआं खून से और लाशों से भर गया था। लोगों ने वहां से पानी लेना बंद कर दिया और क्योंकि उसके अलावा पानी का और कोई सोर्स नहीं था उस गाँव में, तो लोग धीरे धीरे वो गाँव छोड़कर शहरों की तरफ या दूसरे गांव जाने लगे। लेकिन ऐसा माना जाता है कि कुछ ही दिनों के बाद जब ठाकुर उस कुएं को साफ करवा रहा था तो उस कुएं में से खून से सनी हुई कल्पना बाहर आती है। उसकी आंखें एकदम लाल थी, उसके बाल उसके फेस पर झुके हुए थे, उसके नाखून बहुत बड़े थे और उसका मुंह पूरे तरीके से बीच में से फटा हुआ था। वो बहुत ज्यादा डरावनी लग रही थी और जब तक ठाकुर और उसका बेटा राघव कुछ समझ पाते वो अपने नुकीले दांतों से उनका मुंह नोच नोच कर खा जाती है और उन्हें भी कुएं के अंदर ले जाती है। आसपास के लोग जो उस कुएं को साफ कर रहे थे वो इस चीज को देखकर भाग जाते हैं। ये बात रातों रात गांव में फैल जाती है और जितने लोग बचे थे वो सब चले जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि अब कुछ ही लोग हैं जो उस गांव में रहते हैं। लेकिन जब इस गांव की स्टोरी बाहर वाले शहर वाले लोगों को पता चलती है तो अक्सर वो इस गांव में इस एक्सपीरियंस को महसूस करने के लिए आते हैं। ऐसे में गाड़ी में चल रहे दो दोस्त बिहार के एक हाईवे से गुजर रहे थे, लेकिन उनकी गाड़ी का जो टायर था ना वो पंचर हो जाता है। पास में वो कोई शॉप ढूंढ रहे थे लेकिन आसपास कोई शॉप नहीं थी। लेकिन टहलते टहलते वो इसी सुकुनवा गांव में आ जाते हैं। जो दो दोस्त हैं उनमें से एक का नाम है अविनाश और एक का नाम है उत्कर्ष। अविनाश उस गाँव में पूरे तरीके से घूम रहा है ये देखने के लिए कि कहीं कोई दुकानदार मिल जाए जो उनकी गाड़ी को ठीक कर पाए। लेकिन वो ये देखकर शौक है कि इतना ज्यादा सन्नाटे वाला गांव उसने आज तक नहीं देखा। कुछ लोग उसे दिखे तो देखते ही दरवाजा बंद कर लिया, अंदर चले गए। यानी इस चीज को उत्कर्ष ने भी नोटिस किया। ऐसे में एक इंसान था जो दरवाजे पर ही खड़ा था, बड़े ही अजीब तरीके से देख रहा था। लेकिन ये दोनों उसके पास जाते हैं और बोलते हैं कि भैया हमें मदद चाहिए, हमारी कार पंचर हो गई है, हाईवे पे खड़ी है, क्या आप टायर ठीक कर सकते हो? ऐसे में वो इंसान बोलता है कि साहब आपको इस गाँव के अंदर नहीं आना चाहिए था, क्योंकि इस गाँव में जो आता है वो वापस नहीं जाता है। अविनाश बोलता है ठीक है मैं समझ गया, लेकिन मैं इस गाँव में रुकने नहीं आया हूँ। हम लोग तो बस यहाँ से गुजर रहे थे, हम शहर जा रहे थे, लेकिन हमारे टायर पंचर हो गया। आप बताइए आप ठीक कर सकते हैं कि नहीं? ऐसे में वो इंसान बोलता है कि मैं तो टायर ठीक नहीं कर सकता, लेकिन पास में ही मेरा एक दोस्त है जो टायर ठीक कर सकता है, आप चलना चाहोगे? अविनाश और उत्कर्ष अग्री करते हैं और बोलते हैं कि भैया आप इतना डराते हुए मत बोलो, सीधे चलो और हमारा टायर ठीक करवाओ। ऐसे में वो इंसान बोलता है कि लेकिन एक दिक्कत है सर, जिस रास्ते से हम उस तरफ जाने वाले हैं वहाँ बीच में वो डरावना कुआं पड़ता है। उत्कर्ष बोलता है कि डरावना कुआं भी डरावना होने लगा? कुछ ही बोलते भैया, आप ये सब बातें इग्नोर करो, चलो हमारे साथ। वो आदमी डरता हुआ इन लोगों को लेकर आगे बढ़ रहा था। थोड़ी दूर क्रॉस करते ही उन्हें सामने एक कुआं दिखने लगता है। कुआं जो काफी दूर से छोटा दिख रहा था, लेकिन धीरे धीरे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे वो कुआं बड़ा होता गया। काफी देर से उन्होंने पानी भी नहीं पिया था। उत्कर्ष को प्यास लगती है तो वो अविनाश से बोलता है कि भाई मुझे बहुत तेज प्यास लगी है और ये कुआं है, यहाँ से पानी पी लेते हैं। ऐसे में वो गाँव वाला मना करता है, बोलता है कि भैया यहाँ से पानी मत पियो, आपको ये जो पानी दिख रहा है ये पानी नहीं खून है। अविनाश जहाँ कर देखता है तो वो बोलता है कि कहाँ खून है, ये तो पानी ही है। भैया आप बहुत डरा रहे हो हमको। पास में ही एक बल्टी रखी हुई थी, उस बल्टी को उत्कर्ष उठाकर उस कुएं के अंदर डाल देता है और जैसे ही वो उस कुएं के अंदर डालता है उस बल्टी में पानी भर जाता है। उत्कर्ष उस बल्टी को ऊपर खींचता है। इससे पहले कि अविनाश उस पानी को पीता उत्कर्ष के मुंह से झाग निकलने लगता है और वो तड़प तड़प के वहां मरने लगता है। इस चीज को देखकर अविनाश बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है। वो बोलता है कि ये तो अभी ठीक था और ये पानी पीने की वजह से क्यों मर रहा है? तभी अविनाश कुछ ऐसा देखता है जिसे देखने के बाद वो थर थर कांपने लगता है। जिस बल्टी में उत्कर्ष ने पानी भरा था अब वो पानी अतड़ियों में कन्वर्ट हो चुका था। यानी बल्टी में पानी नहीं था बल्कि इंसान की जो अतड़ियां थी वो उससे भर गई थी। यानी उस अतड़ियों से रिस रिस कर खून और बाकी गंदे और घिनौने तरल पदार्थ निकल रहे थे जिसे उत्कर्ष ने पिया था। इसी की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। वो गांव वाला इंसान रोते हुए बोलता है कि सर मैंने कहा था कि आप यहाँ का पानी मत पियो, आपने क्यों पिया? अविनाश बोलता है कि भैया हमें एम्बुलेंस चाहिए, लेकिन वहाँ गाइस कोई भी एम्बुलेंस नहीं थी। अविनाश बस एक ही चीज़ कर सकता था, अपने दोस्त को मरते हुए देख सकता था। इसके बाद अविनाश ने अपनी गाड़ी का टायर बनवाया, एम्बुलेंस को कॉल किया, लेकिन उत्कर्ष जब तक हॉस्पिटल पहुंचा बहुत लेट हो चुकी थी। डॉक्टर्स को तो ये समझ में भी नहीं आया और जब अविनाश ने बताया कि इसने अतड़ियों वाला सूप पिया है या पानी पिया है तो डॉक्टर को ये चीज़ सेंस ही नहीं बनी। उसके बाद जब वहाँ पे इंस्पेक्शन किया गया, पुलिस आई तो देखा कि इसके अंदर तो ना पानी है ना खून है, कुछ भी लोग बोलते हैं। एंड गाइस यही होता है, जिस डरावनी चीज़ को जब तक आप देखते नहीं हो आप मानते नहीं हो, लेकिन ना मानने के चक्कर में उस चीज़ का टेस्ट या टच करना आपके ऊपर बहुत बहुत भारी पड़ सकता है, जिस तरीके से ये उत्कर्ष और अविनाश के ऊपर पड़ा। बाकी ये कहानी तो यहीं तक थी, लेकिन ये कहानी अंत होते होते हमें एक चीज़ सिखाती है कि कई सारी जगहें ऐसी होती हैं जिनकी अपने आप में एक पुरानी और डरावनी एक कहानी होती है। वो कहानी हो सकता है कई बार मन गढ़ंत हो, लेकिन कई बार
वो कहानी सच्ची भी होती है। और अगर वो कहानी सच्ची है, अगर वो कहानी दर्दनाक है, अगर किसी के साथ कुछ बुरा हुआ है जिसकी वजह से वो चीज़ हॉन्टेड हुई है या वो जगह हॉन्टेड हुई है, तो समझ जाना कि वो जगह आपके लिए सेफ नहीं है और ना वहाँ पे आपको जाना चाहिए। ये कहानी यहीं तक थी एंड आई होप कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और थोड़ा सा डर भी लगा होगा। फिलहाल के लिए वक्त आ चुका है इस स्टोरी को एंड करने का और नई सुपर इंटरेस्टिंग और डरावनी कहानी पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं हमेशा की तरह एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाय मत होने देना, नई चीज़ें सीखते रहना, अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर ज़रूर देख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाकी ऐसी वीडियोस